हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर स्पेशल वुमेन्स डे पॉडकास्ट। आज की हमारी गेस्ट एक ऐसी शख्सियत है जो अपनी जिंदगी में कई खूबसूरत रोल्स को बहुत ही बैलेंस के साथ निभाती है। हमारी आज की गेस्ट मीना मनोज कुमार सूर्यवंशी। बी ऑनेस्ट, हाँ, कितनी साड़ियाँ है आपके पास? डेफिनेटली 9 to 10,000 अराउंड। 9 to 10,000 साड़ीज। यस, 17 साल हम मुंबई रह चुके थे जी। उसके बाद में सर की पोस्टिंग नागपुर में हुई और यहाँ का जो हमने देखा खाना पीना, जो खाद्य संस्कृति बोलते नागपुर की, जिसको गडकरी साहब ने बहुत ज्यादा हाई लेवल पे ले जाके रख दिया है, और हॉस्पिटैलिटी नागपुर में ये सब चीजें अभी भी है। व्हाट डज वुमेन्स डे मीन टू यू पर्सनली? ये दिन हमारे लिए हमारे मदर्स की वजह से है। हमारे मदर्स से बड़ी चीज़ कुछ है ही नहीं लाइफ में। एक लोअर एक स्ट्राटा की जितनी मदर्स होती बेचारी, जहाँ कम पैसे में फाइनेंशियल इतना एड नहीं होने के बाद में भी बच्चों को जिस तरीके से बड़ी करती है ना, सैल्यूट टू देम। औरतें इतना कुछ करती है अपने लाइफ में तो उनको अप्रिशिएट कम किया जाता है। डेफिनेटली देयर आर वेरी few % ऑफ मेल्स who appreciates and acknowledge the hard work of the woman। क्या नहीं करना ये सीखना ये लाइफ में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है with compared to क्या करना है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर स्पेशल वुमेन्स डे पॉडकास्ट। आज हम उन महिलाओं की ताकत, ग्रेस और व्यक्तित्व का सेलिब्रेशन कर रहे हैं जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से हमें इंस्पायर करती है। आज की हमारी गेस्ट एक ऐसी शख्सियत है जो अपनी जिंदगी में कई खूबसूरत रोल्स को बहुत ही बैलेंस के साथ निभाती है। वो एक वंडरफुल मदर है, सोशली बहुत एक्टिव पर्सनालिटी है और ट्रेडिशन को अपनी यूनिक अंदाज में सेलिब्रेट करती है। खासकर साड़ी के प्रति अपने प्यार के जरिए। दरअसल उनका साड़ी कलेक्शन ऐसा है जिसे बहुत लोग एडमायर करते हैं, लेकिन सिर्फ उनका कलेक्शन ही उन्हें स्पेशल नहीं बनाता बल्कि उनकी एनर्जी, कॉन्फिडेंस और लोगों से कनेक्ट करने का तरीका उन्हें और भी इंस्पायरिंग बनाता है। आज हम बात करेंगे उनके लाइफ जर्नी, मदरहुड, साड़ी के प्रति उनके पैशन, उनकी सोशल लाइफ और उनके लिए एक वुमेन होने का क्या मतलब है। और अब जोरदार स्वागत करते हैं हमारी आज की गेस्ट मीना मनोज कुमार सूर्यवंशी का। मैम, यूसीएन पॉडकास्ट में आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। थैंक यू जिगीशा। तो मैम, सबसे पहले पॉडकास्ट के मैं पहले ही सवाल का शुरुआत करूंगी कि आज आपने जो ये साड़ी पहनी है इसके बारे में बताइए। जिगीशा, ये बनाना सिल्क है। इसको बनाना के स्टेम से जो एक्सट्रैक्ट निकलता है उससे निकाल के बनाते हैं। दिस इज इको फ्रेंडली और ये सस्टेनेबल है। तो ये साड़ीज कूल होती है, वार्म कूल भी होती है, लाइट वेटेड भी होती है और एनी टाइम यू कैन कैरी एनीवेयर। यानी इसे जदी वरी रहा तो फिर हमें क्लासीफाई करना पड़ता है कि ये इस प्रोग्राम में पहनेंगे। ये आप कहीं भी पहनो, इट विल लुक क्लासी। वाओ। तो साड़ी के साथ आपका जो एक कनेक्शन है वो काफ़ी सालों से चलता आ रहा है। yes. लेकिन अगर हम शुरुआत से शुरुआत करें तो आप बताइए कि ऐसी कौन सी फर्स्ट साड़ी थी जो आपने पहनी थी, कि आपने खरीदी थी या आपने मदर से ली थी? मैं नागपुर से तो बिलोंग नहीं करती। आई हैव बीन मैरिड इन नासिक। आफ्टर इन वन ऑफ द ट्रांसफर व्हेन वी हैड शिफ्टेड टू नागपुर, सर के साथ में मैं बहुत घूमती थी क्योंकि कभी इलेक्शन रहते थे, इलेक्शन ड्यूटीज़ रहते थे, ऑब्जर्वर्स जो बनते हैं जो अदर स्टेट्स में, तो ऑल ओवर इंडिया मेरा घूमना हो जाता था। तो मैं वहाँ के स्पेशलाइज्ड जो व्यूज़ होते थे वो मैं बाय करती थी। ऐसा करते करते वो अपने हैबिट बन गई कि हर स्टेट में जाने के बाद में वहाँ का क्या फैब्रिक है, क्या उसका स्पेशलिटी है, ये सब देख के वो खरीद के लाने। उसकी वजह से कलेक्शन धीरे धीरे बढ़ते गया और जब पैंडमिक शुरू हुआ 20 में टू 2020 में, तो earlier I was working as a director of an engineering college. At the same time I was managing my kids. At the same time I was managing a collector, and at once there's nothing to do. So then I thought I should do something, because throughout my life I have been an unstoppable girl. Though I may have not been an intelligent girl, but I was a very smart girl. Very smart and utilizing the timing, utilizing the location, utilizing the whatever comes in front of me, and not getting any frightened by anything. Go ahead. That was my mantra. Then as I was not much tech savvy also that time, or I was having an Apple phone. I asked my daughter कि will you teach me this? ये मुझे पढ़ाओगे आप? हाँ. डे बाय डे एव्हरी डे वी हॅड स्मॉल क्लासेस. अगं हे कसं करायचं, अगं ते कसं करायचं. अँड माय डॉटर्स बिकम माय टीचर.
जी हाँ, एंड वेरी पेशेंटली दे टॉट मी। यानी ये इतना खूबसूरत होता है ये सब कि हमारी बेटियां इतने प्यार से हम हमारी मदर ने ये भी करना चाहिए वो भी करना चाहिए। मैं उस फेज से गुजरी हूँ और मैंने वो किया, पढ़ा, और जो मेरे पास में कलेक्शन था वो कलेक्शन मैंने 1 by 1 ड्रेप करके वो मैंने शोकेस करना शुरू किया। बिकॉज इसमें एक यूएसपी ऐसा था कि वॉट एवर मेरे पास जो कलेक्शन था वो सभी के सभी हैंडलूम, हैंड वोवन, नेचुरल व्यूज थे। आर्टिफिशियल वगैरह तो मैं डालती ही नहीं, बिकॉज वो मेरा ऑरा नहीं है। उस वजह से क्या हुआ कि जब मैं उसके बारे में डिटेल्स बताती थी, साड़ीज़ के बारे में, उनकी व्यूज कैसे है, उनकी बॉर्डर्स कैसी है, जरी का नाम क्या है, उसमें जो बुट्टे बनते हैं उसको क्या कहते हैं, उसमें जो पक्षी बनते हैं वो क्या कहते हैं, धीरे धीरे आई वॉज लर्निंग। और आज तो इतना हुआ, मैंने दो आई हैव नॉट बिकम द मास्टर, मगर स्टिल डेफिनेटली आई एम इन द क्लासरूम, स्टिल इन द क्लासरूम। तो मैम अगर देखा जाए, बी ऑनेस्ट, हाँ, कितनी साड़ियाँ है आपके पास? ये तो ना पूछो यार, एवरी चैनल आस्क मी दिस एंड दिस इज वेरी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, बट डेफिनेटली 9 to 10,000 अराउंड। 9 to 10,000 साड़ीज? यस, बिकॉज इससे समझ में आ जाए कि हाउ मच सर लव्स मी। मेरा नेक्स्ट सवाल ही ये था कि मनोज कुमार सर का क्या रिएक्शन होता है कि अगर आप अगले दिन एक और साड़ी खरीद कर ला रहे हो? प्रॉब्लम यही है हमारे शादी में कि वो मुझे देखते नहीं। He's so much dedicated towards his work, towards his services, और all the time planning something or the other। गवर्नमेंट की स्कीम्स है चल रही, प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। He's so occupied and so engrossed in his work, but he is happy because I am happy। तो that is the Happy mantra। wife, happy life। Yes। तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपने बोला कि आप बहुत ट्रैवल करते हो। Yes। सर का पोस्टिंग अभी वसई में है, तो आपको नागपुर से दूर जाके कैसा लगता है? ड्यूरिंग द ट्रांसफ़र टाइम्स ये हुआ कि जब सर की पोस्टिंग नागपुर हुई और मैं नागपुर आई, 17 साल हम मुंबई रह चुके थे जी। उसके बाद में सर की पोस्टिंग नागपुर में हुई, और यहाँ का जो हमने देखा खाना पीना, जो खाद्य संस्कृति बोलते नागपुर की, हाँ। जिसको गडकरी साहब ने बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे ले जाके रख दिया है। हाँ। और हॉस्पिटैलिटी जो स्पेशली होती है कि किसी की बुआ चाची मामी भी आती है हमारे नेबर की, तो भी हम उनको चाय पे बुला लेते हैं। ये बहुत ही ये सब चीज़ें आपको इंडिया के बहुत सारे स्टेट में मिल जाएंगे, पर थोड़े रिमोट एरियाज में, पर नागपुर में ये सब चीज़ें अभी भी हैं। इतनी वार्मथ होती है, इतना प्यार होता है, खाने पीने की यहाँ जो चीज़ें मिलेंगी वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। हाँ। यहाँ का क्लाइमेट भले ही एक्सट्रीम है मगर ब्यूटीफुल और थोड़ा पोल्यूशन फ्री है। हाँ। रोड्स यहाँ के बहुत अच्छे हैं, प्लांटेशन यहाँ का बहुत अच्छा है, और इट इज़ अ डेवलपिंग प्लेस। जो आउट ऑफ द नागपुर जो चल रहा है, हाँ। रेलवे स्टेशन से लेके, एयरपोर्ट से लेके, फिर MID से लेके, हर चीज़ यहाँ पे डेवलप हो रही है। अगर इंडिया के मैप में आप देखोगे तो आज नागपुर हैज़ द मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ डेवलपमेंट ऑल ओवर इंडिया में। दिल्ली को छोड़ के शायद मुझे लगता है नागपुर इज़ द ओनली प्लेस जहाँ हॉस्पिटल्स बहुत ज़्यादा नंबर में हैं। हमने एक मेडिकल हब यहाँ तैयार कर लिया है ऑलरेडी, एंड मेनी हॉस्पिटल्स आर इन द प्रोसेस, क्योंकि लोगों में इतना एंथुजियाज्म है यहाँ के कि वो उनके पूरे बॉडी लैंग्वेज में झलकता है, और हमें वो जो प्यार झलका, फिर हमने कहा नहीं, लेट्स सेटल डाउन इन नागपुर। तो अभी नागपुर में हम सेटल होने वाले हैं। मैम अगर हम बात करें आपकी जर्नी की, तो सोशल मीडिया पे तो सब लोग आपके फ़ैन बन चुके हैं, आपके साड़ी कलेक्शन के, आपके रील्स के। तो ये जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई? पहले शुरुआत में मैं काफ़ी बैठ के लिखती थी। जो राइटअप्स होते थे मैं खुद ही बैठ के अर्ली मॉर्निंग को उठ के, सब बच्चे सर उठने के पहले मैं खुद लिखती थी, और उसमें काफ़ी स्टोरीज़ बताती थी मेरी लाइफ की, मेरी बचपन की, स्कूल कॉलेज की। तो सारी विद अ स्टोरी, ऐसा वो मेरा फंडा चलता था। और धीरे धीरे ऐसा होता था कि समटाइम्स योर ब्रेन डज नॉट वर्क टू राइट अप। राइटिंग इज नॉट अ रूटीन प्रोसेस, इट नीड्स लॉट्स ऑफ थिंकिंग, लॉट्स ऑफ क्वालिटी ऑफ वर्ड्स, ये सब आपको चाहिए होते हैं।
धीरे धीरे जब जिम्मेदारियाँ बढ़ गई, जैसे मेरी बड़ी डॉटर की शादी हुई, फिर सेकंड डॉटर की शादी हुई, तो अब मुझे लगता है आई एम डन, आई हैव डन एक्सेलेंट इन एवरीथिंग, सब मेरा हो गया, बच्चे खुश है, सर खुश है, सब चल रहा है। अब ये I will not write, I'll handle my agency, and then now, right now, they are handling everything and they are doing excellently. मैम, अगर आपको एक टाइम मशीन मिल जाए कि आप एकदम ट्रैवल कर लो अपने बचपन में, तो आपको क्या लगता है कि वो टाइम पर आपकी जो थिंकिंग थी और अब आपकी जो थिंकिंग है, दोनों में क्या डिफरेंस आया है? I'm a very blessed child, I'll tell you. Because when I was born, immediately after that, my father was having a very progressive and very full of life of enjoyment वगैरह सब चल रहा था. That time he was mayor of Nagpur. Okay. And then ये बात जैसे हम लोगों में बोलते हैं कि ये लक्ष्मी आई है घर, हाँ, लक्ष्मी आई है घर में, और इसके पैरों के पायगुन जो बोलते मराठी में, पायगुन से कि ये हुआ है. एंड आई वॉज एन एक्सीडेंटल चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स, जो अचानक से हुआ था, मगर उसके बाद में जो ग्रोथ हुई, जो प्रॉस्पेरिटी हम मेरे फादर ने, मेरे मदर ने और हमारी फैमिली ने एंजॉय की, तो उसके बाद में देयर वाज नो लुकिंग बिहाइंड. ऐसा था. यस. एंड देन एट द सेम टाइम माय फादर वाज हैविंग द मेयरशिप ऑफ नागपुर, डेप्यूटी मेयर. ही वाज मेंबर ऑफ द स्टैंडिंग कमिटी ऑफ नागपुर महानगर पालिका. देन ग्रेजुअली ही वाज सेक्रेटरी ऑफ द ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी, एंड देन ही वाज एन MLC for 12 years. So that was a very gradual developmental graph of our family. Okay. So I had a very lovely childhood. तो आपने कभी नहीं सोचा कि हमें भी थोड़ा इस लाइन में आगे बढ़ना चाहिए, लाइक पॉलिटिकली? Genes plays major role in your life. वो inclination definitely होता है, मगर हमें पता, हमने डिसाइड करा ये कीड़ा हमको काटे ना या ना काटे, और मैंने वो कीड़ा काटने नहीं दिया. पॉलिटिक्स का कीड़ा सबसे बेकार कीड़ा होता है. आई विल नॉट लाइक इट, क्योंकि it's so much giving your home, your time, your energy, your family life. And I salute to all those females who are in the politics or any other profession, because balancing the life in two ways is the most difficult task. मैं बताती हूँ कि हमने भी वो किया है, मगर शायद जो हायर पोजीशन में होते हैं उनकी लाइफ नॉट इन डिफिकल्ट मैं नहीं कह सकती हूँ, बट डेफिनेटली बैलेंसिंग होते हैं. बट मुझे लगता है कि पूरी फीमेल की जिंदगी बैलेंसिंग नहीं होती. घर, ऑफिस, अगर वो घर में है, गृहिणी है, तो उन्हें तो भी काम करना है. yes. जो वर्किंग वुमेन है वो भी यही सब कर रहे हैं. तो मेरा अगला सवाल यही था एक्चुअली, कि आपको क्या लगता है कि मदरहुड ने आपकी लाइफ चेंज की है? क्योंकि जब शादी होती है एक औरत की, तो उसका पूरा फोकस होता है घर के लिए, अपने पति के लिए, तो कहीं ना कहीं वो खुद को भूल जाती है. उसके बाद फिर बच्चे ऐड होते हैं, तो फिर पूरा फोकस शिफ्ट हो जाता है बच्चों पर. तो आपको लगता है कि औरतें इस वजह से थोड़ा पीछे रह लेती है, एक स्टेप बैक कर लेती है? इट इज़ अ मैटर ऑफ प्रायोरिटी, क्योंकि मदरहुड से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, यू नो दैट. यस. उससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल चीज़ कोई नहीं है, उससे बड़ी ब्लेसिंग लाइफ में कोई नहीं है. ऐसा नहीं है कि जिनको बच्चे नहीं होते उनकी ब्लेस्ड लाइफ नहीं होती है, बट इट इज़ अ मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग. इंडिविजुअल है. और डेफिनेटली मेरे बारे में जब आई बिकेम मदर, फर्स्ट चाइल्ड, इट वॉज टू मच ब्लेसिंग फॉर मी एंड आवर फैमिली. लड़की हुई थी, हमारे मराठी में कहते हैं पहली बेटी धनाची पेटी. तो वो हुआ हमारे साथ. सर का भी काफ़ी अच्छे प्रमोशंस हुए उस समय में. और मदरहुड हैज़ डेफिनेटली, आई वॉज ऑलवेज अ काइंड, व्हाट टू से, लीडर काइंड ऑफ अ गर्ल इन द कॉलेज ऑल्सो, डेफिनेटली स्कूल ऑल्सो. आई वॉज द बॉस एंड आई हैड अ ग्रुप. वो पहले से ही था, मगर शादी के बाद में वो सब आपका चेंज हो जाता है, आपकी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है. आई टेल यू जिगीशा, जैसे शादी के पहले मुझे जगजीत सिंह और चित्रा सिंह बहुत पसंद थे. और मैं उनकी गज़लें बहुत प्यार से, शांति से बहुत सुनती थी.
मगर जैसे ही बच्चे हुए फिर उनके चॉइसेस के जो सॉन्ग्स रहते थे, हाँ। इंग्लिश गाने बच्चे सुनते थे, तो बाद में मैं वही गाने गुनगुनाने लगी थी। हाँ, आप अडाप्ट कर लेते हो। तो डेफिनेटली मदरहुड ब्रिंग्स यू वन स्टेप बिहाइंड रिगार्डिंग योर चॉइसेस एंड योर लाइकिंग्स एंड एवरीथिंग, मगर वो टाइम बाउंड होता है, तो डू नॉट वरी। तो मेरा अगला सवाल ये है कि आप अपने बच्चों को ऐसी कौन सी वैल्यूज सिखाते हो कि आगे चलकर वो उनको हमेशा लाइफ टाइम तक हेल्प करे? हमें बहुत सी चीज़ें सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब हम खुद वो चीज़ें खुद करते हैं, उनके सामने में एग्जाम्पल बनते हैं कि फैमिलीज लेकर कैसे चलना है, बड़ों से कैसे बात करना है, कितना किससे रिस्पेक्ट करना है, कितना किससे डिस्टेंस रखना है। जब हम घर में पेरेंट्स वो सब करते हैं, तो इसमें सिखाने की ज़रूरत नहीं, ये इनकलकेट होता है, नेचुरली इनकलकेट होता है। और मेरी माँ मैंने श्रीमती राधिकाताई पांडव, वो बहुत ही गुणी महिला थी, पढ़ी लिखी कम थी, मगर उनके जो थॉट प्रोसेस होते थे वो सोशली बहुत ज़्यादा रिफॉर्मिंग होते थे, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले होते थे। तो ये इंजीनियरिंग कॉलेज जब उनके नाम से शुरू किया, ये उन्होंने उनका वो था कि कहना था कि आप कॉलेज शुरू कीजिए जिसमें आप बच्चों को थोड़ा फ्री पढ़ा सको, और स्पेशली फार्मर्स के बच्चे। जैसे उमरेड में हमने ये शुरू किया था, उमरेड रोड पर। हाँ। तो अर्लियर सम 10-15 years इट वाज अ थिंग कि 30% बच्चे फ्री में एजुकेशन लेते थे और हमारे फादर वो देते थे, और उसमें प्लस माइनस का विषय नहीं होता था। हाँ। इतना प्रोफेशनलिज्म भी नहीं होता था। आज उस कॉलेज को 30 साल के करीब हो रहे हैं। हाँ। नागपुर में दैट वाज एन इंस्टीट्यूट विच वाज द लैंड वाज बॉट बाय माय फादर इट्स हिमसेल्फ, लाइक नो गवर्नमेंट स्कीम, नथिंग, कुछ नहीं। इतना उनका जज्बा था मेरे मदर और फादर का कि बच्चों को अपलिफ्टमेंट करना चाहिए, कि उन्होंने खुद होके वो लैंड खरीदी, खुद होके वो कॉलेज शुरू किया, फ्री एजुकेशन दिया। स्पेशली लड़कियों को बहुत ज़्यादा उन्होंने पीछे से हाथ लगाया कि नहीं बच्चियाँ आपने ज़्यादा पढ़ना चाहिए। तो हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर क्लासरूम में 40 बच्चे हैं, उसमें से 30 लड़कियां होती थी और 10 लड़के होते थे। हमने इतने सारे स्कीम्स और ऑफर्स उनके लिए बना के रखे थे कि लड़कियां पढ़नी चाहिए। तो आज तो वो सभी लड़कियां कहीं अच्छे से जगह पे काम कर रही होगी, अच्छे से जगह पे अच्छा अर्न करती होगी, अच्छी लाइफस्टाइल जी रही होंगी, तो शायद वो सब ब्लेसिंग्स आती है वापस। बिल्कुल। और यही सब चीज़ें घर में सोशल सर्विस, और हमारे मेरे बच्चों ने स्पेशली देखा कि उनके ग्रैंड पेरेंट्स क्या करते हैं, उनके मामास क्या करते हैं, उनकी मामीज क्या करती है, दादी क्या करती, ये सब चीज़ें इनकलकेट करने की होती है। इसमें देयर इज़ नो क्लासरूम फॉर ऑल दिस थिंग्स। आपको कभी ऐसा मौका आया कि ऐसे जनरेशनल गैप फील हुई हो? अभी जैसे दौर बदल रहा है, एक समय तक सब कुछ चलता है, तो अभी जो नया दौर है आप उसको किस नज़रिए से देखते हो? ये आजकल का मैंने यूएसपी है, दो आई एम ऑलमोस्ट going to 60s, but you don't look like 60s. अरे भैया, you look very beautiful. अब कोई सोचेगा नहीं आपको देख के कि आप दादी हो। हो, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि बच्चियों के साथ बड़े होते होते मुझे भी लगा कि मैं भी यंग हो रही हूँ। I like this word कि मैं यंग हो रही हूँ। हाँ, उनके दिमाग के हिसाब से मैंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया, पहली बात। हाँ। और दूसरी बात, वो लोग मुझे फ्रेंड समझते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। There is no पर्दा, no छुपाइंग, nothing. They share each and everything with me because sir तो always busy. इसमें भी एक बहुत डायनामिक्स हमारे लाइफ का ऐसा है, मेरे और सर का, कि पोस्टिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू सर, जैसे मेरी बच्चियाँ अगर 12th स्टैंडर्ड में है तो आई वॉज अनेबल टू मूव। एक की 12th रहती थी तो एक की 10th रहती थी। तो बहुत साल लाइफ के मैंने सर के बिना मैंने बच्चों के साथ गुजारे हैं। बच्चे रहते थे, पढ़ाई होती थी। फिर बाद में मेरी डॉटर का MBBS हुआ, तब भी मैं शिफ्ट नहीं कर पाई क्योंकि बच्ची का MBBS चल रहा था। फिर सेकंड डॉटर का इंजीनियरिंग हुआ। तो ये सब चीज़ों में हमारे ये सैक्रिफाइस है जो हमने बहुत हैप्पीली हमने वो एक्सेप्ट किए। वी नेवर क्रिप्ड ओवर इट। यानी सर भी और मैंने भी कभी ये क्रिप नहीं किया
कि बच्चों को हमने ये एहसास कभी नहीं दिलाया कि आपके लिए हमने लाइफ के इतने साल अलग रहे हम लोग। दैट इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप, कि आप एक दूसरे को लेकर चल रहे हो और उस पर भी देर इज नो ब्लेमिंग ऑल्सो कि तुम बच्चों के साथ रहती हो, मैं यहाँ अकेला हूँ। दिस ऑल वॉज नॉट एट ऑल। ये उस सर की अंडरस्टैंडिंग थी ऑल द टाइम कि यू टेक केयर ऑफ द किड्स, यू लुक आफ्टर देम, आई विल मैनेज माई जॉब, डोंट वरी, यू बी विद द किड्स। सी, ये बहुत बड़ी बात है। और हमने वो कभी एनकैश करने की कोशिश नहीं की बच्चों से, या हमने कभी बच्चों को ब्लैकमेल नहीं किया कि हमने आपके वजह से इतना सेपरेटेड लाइफ जिया, हमने कभी नहीं किया। और फिर भी हम खुशी रहे, बिकॉज ऑफ कोर्स वही है ट्रस्ट, लव, एम्पैथी टुवर्ड्स ईच अदर। ये सब चीज़ें बहुत बड़ी होती है जो ये कोई डेफिनेशन में नहीं बैठती है। हाँ. कि क्या प्यार है, क्या पार्टनरशिप है, ये कोई वर्ड में नहीं बैठता है। मगर ये सब आपको करके दिखाने के बाद में बच्चे अपने आप समझ जाते हैं कि व्हाट आर दीज फीलिंग्स। भाई, तो आपने अपना रिलेशन बच्चों के साथ ऐसा बनाया, इतना ओपन रखा कि वो आकर आपके साथ कुछ भी शेयर कर सकते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा करते हैं ना कि वो ऐसा कुछ बोलते हैं कि मे बी बच्चे डर जाते हैं और उतना ओपन अप नहीं हो पाते। हाँ. तो अगर आपको हमारे पॉडकास्ट के थ्रू एक मैसेज देना है पेरेंट्स को, तो आप क्या एक मंत्र या एक टिप दोगे कि बॉन्डिंग वैसी बनी रहे बच्चों से? मैंने तो वही किया कि मैंने जब उनके एडोलेसेंस थे बच्चों के, उस वक्त बहुत सी चीज़ें मुझे समझती थी कि ये जैसे फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा घूमना, थोड़ा बाहर ज़्यादा जाना, और वर्ल्ड के बारे में बहुत ज़्यादा प्यार होना, ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जो मदर ही समझ सकती है। और घर में पेरेंट्स को गलत बोलना या उनको बैक आंसर करना, ये रूटीन में सब घरों में होता है। बट मेरा एक सरेंडरिंग, आई वॉज अ सरेंडर्ड मदर विथ हैविंग लॉट्स ऑफ फेथ ऑन माई डॉटर्स। और उन्होंने अगर कोई चीज़ पूछी है तो डेफिनेटली मैं उनका सॉल्व करती थी, बिकॉज दे वॉज नोइंग कि मामा इज हैविंग 10 degrees इन हैंड, शी विल नॉट से एनीथिंग वॉट एवर इट्स सेड, शी विल स्पीक अकॉर्डिंग कि वॉट शुड बी डन। बराबर। और दूसरी बात, उन्होंने 4 गलतियां किया तो भी मैं उनको कभी बोली नहीं, समझो किए, वैसे तो किए नहीं उन्होंने, पर किए तो मैं कभी, मुझे समझ में, क्योंकि इट इज़, लाइफ इज़ ऑल अबाउट लर्निंग एंड इट इज़ कॉल्ड ग्रोइंग अप। अगर आप बच्चों को ग्रो अप नहीं होने दोगे तो उनको सही और गलत का जजमेंट कैसे जमेगा, पता चलेगा। मैंने वो सब उनको करने दिया। उन्होंने अगर 5 चीज़ें की, उसमें से एक गलती की, आई हैड नेवर बैकफायर्ड देम, आई हैड नेवर स्कोल्डेड देम, आई हैड नेवर मेक देम अंडरस्टैंड कि ये सब ठीक नहीं है। ये गलतियाँ करेंगे तो ये नहीं, क्या नहीं करना लाइफ में और क्या नहीं करना, ये सीखना, ये लाइफ में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है विथ कंपेयर टू क्या करना है। ये छोटी छोटी टिप्स है लाइफ की। नोटेड। आपके और सर के मैरिज के बारे में बताइए। इज दैट लव मैरिज, अरेंज मैरिज? It's completely arranged marriage. I was born and brought up in Nagpur. Sir is from Nasik, but born and schooling सर ने इगतपुरी से किया था, मराठी मीडियम से। Okay. और तब जैसे 85, 86, 87 समथिंग, वो उस ड्यूरेशन में सर वॉज 10th स्टैंडर्ड मेरिट। उस ज़माने में जब बच्चे मेरिट आते तो महाराष्ट्र के 30 बच्चों के नाम, फोटो और उनके वो मार्क्स, और इट वॉज समथिंग वेरी ह्यूज सेलिब्रेशन होता था। आपके फादर बताएंगे आपको, शायद उस टाइम, उस दौर में ऐसा होता था। और सर 10th में मेरिट आए थे, 12th में मेरिट आए थे, तो ही वॉज ऑलवेज एन आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट, वेरी हार्ड वर्किंग किड। और एक छोटे से प्लेस, इगतपुरी जैसे छोटे से प्लेस से वो बच्चा 10वीं मेरिट आता है और नासिक में पढ़ने जाता है, और फिर वहाँ 12th में भी मेरिट आता है, और वहाँ से वो बच्चा पूना जाता है पढ़ने के लिए। ये उनकी स्टूडेंट लाइफ की जर्नी इज़ एन टेस्टिमनी कि अगर कोई मराठी रीजन से बच्चा आया हुआ है या छोटे प्लेस से बच्चा आया हुआ है, अगर उसको करना है तो ही विल डेफिनेटली बी सक्सेसफुल, अगर वो ठान ले तो।
and he is the best example. He is what to say, is a symbol of hard work. और अभी जॉब में भी उन्होंने काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स किए हैं गवर्नमेंट के लिए. He is one of the best officer in Maharashtra, one of the most lovable officer in Maharashtra. बस उनको ये सब अच्छा देख के मुझे भी सब अच्छा लगता है. I love it. What are your hobbies? गज़ल सुनना मुझे बहुत पसंद है. तो एक सुना दीजिए. जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा. वाओ. थैंक यू. स्कूल में जब हम थे, मैं आई हैड स्टडीड इन जैन टाटा पारसी स्कूल. हाँ. तो आई वॉज द बेस्ट सिंगर एंड और मुझे वो टाइटल मिला था नाइटिंगेल ऑफ द जैन टाटा पारसी स्कूल. स्पोर्ट्स में हर गेम में शॉट पुट बोलो, जेवलिन बोलो, और लॉन्ग जंप, शॉर्ट जंप, और फिर वो बास्केटबॉल, everything was, I was excelling in every, because I was that time in school life I was already 5'5", तो हाइट का मुझे बहुत बेनिफिट मिलता था और उसमें बहुत ज़्यादा स्लिम. हाँ. तो वो बेनिफिट बहुत मिला मुझे. मगर देखो लाइफ कैसे टर्न होता है कि मैं स्कूल के बाहर निकली और मेरे फादर वॉज ऑलरेडी हैविंग द पॉलिटिकल करियर एंड लाइफ. तो आई स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ ऑल हिज वर्क. He was always in the company of Mrs. Indira Gandhi. यानी हमारा बहुत पास के संबंध थे. मिस्टर वीपी साठे, मिस्टर NKP साल्वे, ये उस ज़माने के जो ग्रेट लीडर्स थे. इनसे मेरे फादर के बहुत अच्छे रिलेशंस थे. घर के, इसको बोलते किचन कैबिनेट, जो दिल्ली में जो वर्ड यूज़ करते हैं. तो उनके फिर सब मीटिंग्स और ये ट्रेन के बुकिंग्स, मुंबई अधिवेशन को जाना है, सेशन में जाना है, तो वो बुकिंग्स. इट वाज इन कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर मी दैट टाइम. विदाउट पेइंग एनीथिंग आई वाज डूइंग एवरीथिंग. उसके साथ में लंच के साथ में उनको फिर मेडिसिन देना, डिनर के वक्त उनको मेडिसिन देना. छोटी छोटी चीज़ें होती लाइफ में, पानी का जग उनका भर के रखना, ये सब हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट उनका करते करते ऑटोमेटिक हो गई. हाँ. हमें कोई क्लास की ज़रूरत नहीं पड़ी. मगर ये जब हमने ये सीखा तो हमने हमारे बच्चों को वही सिखाया. आज मेरी डॉटर्स दोनों भी एक्सेलेंट मदर वाइफ्स है और मेरी बड़ी डॉटर भी एक एक्सेलेंट मदर है. तो ये सब चीज़ें तो ये चलती आ रही है ना. हाँ. हम दे रहे हैं ना बच्चों को. और डू यू लाइक कुकिंग? Oh my God, that is my passion. Non-vegetarian cooking और देसी खाना स्पेशली जो मेरी मदर बनाती थी. हमने रील्स में देखा है आपको बनाते हुए, स्पेशली वो एक चूल्हे वाला वीडियो. हम लोग ने बहुत ज़्यादा नॉन वेज फैंस हैं. माई फादर यूज टू लव द ऑर्गेनिक काइंड ऑफ फूड. तो उस समय में वो ऐसी बड़ी सी गाड़ी लेके बुधवार बाजार में भाजी खरीदने जाते थे. हाँ. और उनकी गाड़ी आती थी तो वो प्याज वाले सब थैली लेके खड़े रहते थे. प्याज दो, बटाटा दो, वॉट एवर इट इज़. यानी कहने का मतलब बहुत ज़्यादा रूटेड लाइफ जी हम लोगों ने. फिर वो मेरी मदर वही ऑर्गेनिक फूड बनाती थी बहुत सिंपल तरीके से. सिंपल ऑयल, सिंपल लहसुन, सिंपल मिर्ची, कोथिंबीर, छोटा सा टमाटो, छोटा सा. मगर उस वक्त के वो सब चीज़ों में इतनी टेस्ट थी, मैं बताती हूँ, अभी भी हम भूलते नहीं हैं. हमारी मदर तो गई मगर उसके हाथ की जो कुछ चीज़ें हैं जो हम जब घर में बनाते हैं तो उनका नाम निकले बगैर हम निवाला नहीं लेते. ये इतना इम्पैक्ट होता है मदर फादर का लाइफ में. आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? आई एम तो फुल टू नॉन वेज पर्सन. मी टू. चिकन और मटन? मटन एंड सी फूड. और व्हाट अबाउट ये स्पेशल हमारा जो है विदर्भ वाला खाना साउजी, उसके बारे में आपके थॉट? वो नहीं, क्योंकि सर्व नासिक के होने की वजह से हमारे घर में जो फूड बनता है उस मेरे ससुराल के टाइप का बनता है. अच्छा. तो विदर्भ वाला जो खाना है मैं खुद के लिए बना के कुछ तो भी खा लेती हूँ. जैसे टमाटर का वो जो कुचला बोलते हैं, मेथी का कुचला बोलते हैं, आड़न कहते हैं, पिठला बोलते हैं, पाटोड़ी
स्पेशली ये सब विदर्भ की चीज़ें हैं। मसाला भात ये हमारे यहाँ ही बनेगा। वहाँ की खाद्य संस्कृति जो है वो थोड़ी डिफरेंट है। उधर उसळ समझते ना आप? हाँ। मटकी, चना, ये सब चीज़ों की उसळ बहुत इम्पोर्टेंट होती है प्लेट में। और पापड़ का चूरा, वरण भात, बूंदी। हाँ। उस साइड में बूंदी इज द इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन एवरीथिंग। अच्छा। स्पेशली शादियों में। ने हमारे यहाँ पे आलू वांगे की भाजी, दाल भाजी, हाँ। और कोहड़े की भाजी, ये हमारा बिल्कुल फिक्स Staple है, फिक्स है। और उसके साथ में फिर लड्डू वड्डू जो बाकी के जो मुझे ऑथेंटिक में मराठी ही खाना बता रही हूँ। पर वहाँ वैसा नहीं। वहाँ पे फिर वो उसळ, एक आधी आलू की सूखी चटनी, पापड़ के चूरे होते हैं, ऑल मिक्स पापड़। नागली के, चावल के, गेहूं के, ये सब वो। और वरण भात, पूरन की पोली। अभी उनकी पूरन की पोली थोड़ी थिन लेयर ऑफ बेसन होता है, पूरन होता है, और विथ 2 लेयर्स ऑफ द ऊपर से नीचे तक, जैसे स्टफ अपन आलू पराठा बनाते हैं वैसे टाइप का बनाते हैं। मेरे मदर के घर में ऐसा बनाते कि उसमें आटा दिखता ही नहीं, ओनली पूरन को धूप में घी में सेक के। अच्छा। हाँ, तो खाद्य संस्कृति डेफिनेटली बहुत डिफरेंट है। मगर मैंने अभी उसमें का बीच का बैलेंस निकाल लिया है। जी रही भी बहुत अच्छे तरीके से। वाह। तो अब हम एक फन लिटिल गेम खेलते हैं विच इज कॉल्ड एज फन रैपिड फायर। इसमें मैं पूछूंगी आपसे सवाल, आपको 1 और 2 ऐसे गेस करना है, ठीक है? आर यू रेडी? ओके। एकदम फास्ट। सिल्क साड़ी और कॉटन साड़ी? सिल्क साड़ी। शॉपिंग ऑनलाइन या स्ट्रीट शॉपिंग? स्ट्रीट शॉपिंग। रेडी इन 5 मिनट या रेडी इन 1 आवर? रेडी इन 5 मिनट्स। 5 मिनट्स, वाओ। शॉपिंग साड़ी और रिसीविंग देम एज अ गिफ्ट? शॉपिंग। गिफ्ट नहीं पसंद? गिफ्ट पसंद है, चॉइस नहीं होती ना। ट्रू। वन कलर यू नेवर गेट टायर्ड ऑफ वेयरिंग? रानी कलर, मैजेंटा कलर। रानी कलर, नाइस। वन वर्ड दैट डिफाइन वुमन? वुमेन के लिए तो इनफाइनाइट वर्ड्स है, इनफाइनाइट चीज़ें बताने के लिए हैं, मगर आई वुड डेफिनेटली लाइक टू थैंक्स टू दोज फीमेल्स, दोज लेडीज फ्रॉम द एजेस कमिंग एंड हु आर डेवलपिंग देमसेल्व्स स्टेप बाय स्टेप। ये हम आज बने हैं, ये आज नहीं बने हैं हम। इसकी शुरुआत काफ़ी समय पहले से हुई है। अगर एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप बात करते हैं, या ड्रेसिंग पॉइंट ऑफ व्यू आप बात करते हैं, या स्टाइलिंग पॉइंट ऑफ व्यू आप बात करते हैं, या लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू आप बात करते हैं, कोई भी चीज़ में आप, कोई भी सेक्टर में आप जाइए, उस वक्त में, उस ज़माने में उन लेडीज़ ने पायोनियरिंग स्टेप लिया होगा। और उनकी छोटी छोटी कोशिश ये आगे बढ़ते बढ़ते आज हम इतना इंडिपेंडेंट बन पाए हैं। इतना इंडिपेंडेंस कहाँ था पहले? नहीं था। यानी एक समय पहले ऑफिस में काम करना लेडीज़ के लिए वॉज एन, यानी ऐसा था कि इट वॉज लाइक अ गिफ्ट फॉर देम। पर आज नेसेसिटी बन गया है। इतनी महंगाई है, इतनी सब चीज़ें हैं, सरवाइव नहीं कर पाते। दोनों लोगों को काम करना पड़ता है फैमिली चलाने के लिए। तो डेफिनेटली आई सैल्यूट दोज वुमेन हु हैड टेकन स्टेप बाय स्टेप एंड ब्रॉट अस हियर। ये उनका काम था, ये उन्होंने हार्ड वर्क किया है। इसमें से कितने लोग ऐसे हैं, रानी लक्ष्मीबाई की अगर हम बात करते हैं तो उनका जो जज्बा था या उनका जो पावर था वो दिखाई नहीं रहता, तो आज तक हमने उनका नाम नहीं लिया रहता। सिंगिंग फील्ड में आप लता मंगेशकर की बात कर लीजिए, उन्होंने आज एक इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है कि उस जगह जाने के लिए तो कोई अभी तक तैयार नहीं हुआ है। मगर इनके डेडिकेशन को सैल्यूट करना चाहिए, इनके हार्डवर्क को सैल्यूट करना चाहिए। या फिर अभी कल्पना चावला की बात कर लीजिए, उस वक्त में उसके लिए वो बहुत डिफरेंट चीज़ होगी और बहुत नई भी चीज़ होंगी, मगर शी थॉट अबाउट इट। शी हैड दैट विजन कि नहीं, मुझे आसमान में जाना है, मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें के अंश लेके आज हम जो है वो अंश लेके हम आज है। और there is no better example than your mother.
आपकी मदर आपके लिए इंस्पिरेशन है, मेरी मदर मेरे लिए इंस्पिरेशन है, मैं मेरे बच्चों के लिए इंस्पिरेशन है. बस लाइफ गोज ऑन. टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम योर मदर्स. दे विल शो यू व्हाट द करेज इज, व्हाट द प्राउड मोमेंट इज एंड व्हाट द लाइफ इज. वाओ, बहुत ही अच्छा आंसर दिया. हमारा रैपिड फायर चल रहा था, लेकिन आपने जितना ब्यूटीफुली इसको एक्सप्लेन किया, Thank you, thank you. अमेजिंग. सो फैमिली टाइम या मी टाइम? फैमिली टाइम. मैचिंग ज्वेलरी या मिक्स एंड मैच? आई एम नॉट दैट फैन ऑफ ज्वेलरी, पर ठीक है. ओके. वन हैबिट यू विश यू कुड चेंज? ऑफ मी, या लोगों पे बहुत ज़्यादा जल्दी विश्वास कर लेती हूँ. I fall in love with each person who comes to me because I'm that soft. That's a soft. Which is a good thing, क्योंकि But sometimes people uses you true. with all the thing you have with you. तो You need to be mindful कि आप किस पे भरोसा कर रहे हो. But having a soft corner is a positive thing, क्योंकि Of course. ऐसा लग रहा है कि दुनिया में ना बहुत ज़्यादा, एक तरीके से बोला तो ऐसे नफरत हो जा रही है, ज़्यादा हो रहा है. तो इसलिए मैं पहले कहा हम पॉलिटिकल सब्जेक्ट पे जाएंगे नहीं, बिकॉज हम हमारा वुमेनहुड सेलिब्रेट कर रहे हैं. यस. लेट दिस ओकेजन एंड दिस मोमेंट बी आवर्स. या हालत तो बहुत ही बद से बदतर होते जा रहे हैं, मगर लेट अस सेलिब्रेट आवर वुमेनहुड. तो having a good heart is a good thing. थैंक यू. One thing people are surprised to know about you. That I am an IAS officer's wife. They think me like the way I behave, I connect with each person. They think she must be very proudy, very aura kind of person who do not connect with people. पर ऐसा नहीं है. मुझ में जो जीन्स है वो सोशल सर्विस के है, कनेक्टिविटी के है. तो वो जीन्स मेरे इज वर्किंग हार्ड. पानी पूरी और पिज़्ज़ा? पानी पूरी. फेवरेट फेस्टिवल टू ड्रेस अप फॉर? ऑफ कोर्स दिवाली. आप बताइए, आपने अभी तक सारी बातें बहुत अच्छी की है, लेकिन कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस तो आपने अपनी लाइफ में किया होगा जो किसी को पता नहीं है. सैक्रिफाइस बता के क्या करेंगे? बी हैप्पी, स्टे हैप्पी एंड फेस इट. क्योंकि क्या होता है, लोगों को लगता है कि अरे शी इज मेकिंग क्रिएटिंग अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर दैट. इट्स सो ईजी. यानी इंडिविजुअली अगर हम ब्यूरोक्रेट्स की वाइफ की इंडिविजुअल लेवल पे अगर हम बात करते हैं तो समटाइम्स डेफिनेटली आई एम हैप्पी सोल. आई एम अ वेरी हैप्पी सोल. मगर इसमें से बहुत सी वाइफ ऐसी होती, पार्टनर्स ऐसी होती है जो चिड़चिड़ी होती है, गिविंग नहीं होती है और एडजस्टिव नहीं होती है. तो ये जो डिवोर्स वगैरह जो होते हैं ना, ये आपको ब्यूरोक्रेसी में भी काफ़ी दिखेंगे. बिकॉज टाइम कम देना, फैमिली लाइफ कम जीना. इट इज़ ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग. और ये जो ऑफिसर बहुत सक्सेसफुल सोसाइटी को दे रहा है, सक्सेसफुली सोसाइटी के लिए काम कर रहा है. और ब्यूरोक्रेसी में तो स्पेसिफिकली ऐसा भी होता है कि सैटरडे संडे को भी रेस्ट नहीं होता है. एट द सेम टाइम उनके ड्राइवर्स को भी नहीं होता है. ऐसा नहीं, सर ही जाते हैं. मगर ये सब चीज़ें किसी को समझ में नहीं आती है कि ये कितना काम बड़ा होता है. और बिहाइंड देयर बैक we are there who is standing tall, carrying everything single handedly. लोगों को ऊपर से दिखता है, ये है फेलिसिटेशन चल रहे हैं, पार्टीज चल रहे हैं, काम चल रहे हैं, प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के साथ उठना बैठना, ये सब चीज़ें डेफिनेटली है. मगर उसका काफ़ी सारा जो कंट्रीब्यूशन होता है वो लेडी ऑफ द हाउस को ही होता है. और फिर हमने तो करना ही करना है, मगर आप कितना खुशी से ये करते, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. वरना फिर डिवोर्सेस नहीं होंगे. नहीं, ब्यूरोक्रेसी में ऐसा भी देखा गया है कि एक आईएएस दूसरे आईएएस से शादी नहीं करना चाहता. दे वांट गर्ल्स फ्रॉम द बैकग्राउंड जहाँ उनके कल्चरली वो बहुत ज़्यादा रूटेड हो, बिकॉज दे नो दे हैव टू सर्व द सोसाइटी. तो मैक्सिमम ऐसे भी होते हैं. पर ये चीज़ें हैं, बहुत सारी सैक्रिफाइसेस है. सिंगल हैंडेडली बच्चे बड़ा करना कोई आसान काम नहीं है.
और उनका एजुकेशन होते, छोटी छोटी चीज़ें होती है लाइफ में, पीटीएम्स होती है, गैदरिंग्स होती है, और फिर एनुअल रिपोर्ट कार्ड के वो चीज़ें होती है। हर चीज़ में आपको जाना है, हर चीज़ आपको करना है। सर इज़ नेवर देयर। और फिर कभी मेडिकल इमरजेंसी हो जाती, कितने बार तो मेरी छोटी डॉटर को फूड इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, शी इज़ क्वाइट डेलिकेट। कितने बार मुझे वो रात को 2 बजे मैंने हॉस्पिटलाइज किया। ऑफ कोर्स मेरे रिलेटिव्स मेरे साथ में थे, मगर बैठी तो मैं ही रात भर ना। नोबडी सिट्स विद द किड हु इज स्मॉल, तो मदर ही बैठेगी। फिर ये सब चीज़ें है ना, याद करो तो ऐसा लगता है ओ माय गॉड, हमने कैसा इतना बड़ा सफ़र तय कर लिया है। इट्स अ लॉन्ग जर्नी। आपको लगता है कि औरतें इतना कुछ करती है अपने लाइफ में, डेली लाइफ में, तो उनको अप्रिशिएट कम किया जाता है? Definitely, there are very few % of males who appreciates and acknowledge the hard work of the woman. अगर इंडिविजुअल हर फैमिली की, मगर 10 घर की अगर मैं बात करती हूँ, उसमें से 3 पर्सन ही ऐसे होंगे, हस्बैंड ऐसे होंगे जो अपने वाइफ के हार्ड वर्क को एक्नॉलेज करता होगा। मैं आपको बताती हूँ, एक्नॉलेजमेंट ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये कोई प्राइज़ नहीं दे रहा है, कोई गिफ्ट नहीं दे रहा है, कोई फेलिसिटेशन नहीं कर रहा है, मगर एक्नॉलेजमेंट अगर मिल जाए ना, तो शी विल डू वंडर्स फॉर द फैमिली। नहीं, हम उसमें से गए हैं, हमने सर, मैंने वही कहा कि सर बहुत सॉफ्ट नेचर के होने वजह से ही ऑलवेज एक्नॉलेज माई हार्ड वर्क। एट द सेम टाइम द वे ही रिस्पेक्ट्स मी, द वे ही लिसन्स टू मी, द वे ही टॉक्स टू मी, द वे ही बिहेव्स विथ मी, आई एम ऑलवेज हियर। अगर आपकी विचार, अगर मैंने कोई चीज़ का बात विचार रखे मैंने सर के सामने, तो सर तो अगला सेंटेंस भी नहीं बोलते, ठीक है आपण असं करूया, संपला विषय। बिकॉज उनको पता है अगर मीनू बात कर रही है तो मीनू इज़ दैट पर्सन हु विल स्पीक वॉल्यूम्स अबाउट इट, जो बहुत ज़्यादा सोच समझ के बात करती है एंड ए डिसीजन पॉइंट ऑफ व्यू, तो ही विल नॉट टेक सेकंड थॉट अबाउट इट। मैंने बोला बच्चे जा रहे पार्टी में, बर्थडे पार्टी में जा रहे, बच्चों को जाने देते हैं। सर वगैरह बोले नहीं शाम होगी अभी नहीं जा, नो सर, लेट देम गो, लेट देम ग्रो। बिकॉज ऐसे हम घर में झाड़ को पानी डालेंगे, एक झाड़ बढ़ने वाला नहीं है। हमें उससे धूप भी दिखानी पड़ेगी, छाँव भी दिखानी पड़ेगी, तब जाके हमारे बच्चे बड़े होने वाले। तो ये छोटी छोटी चीज़ें करते करते कितना अकेले ने ये खूबसूरत फैमिली खड़ी की है पता ही नहीं चला। फीमेल बहुत बार ऐसे करते हैं कि वो अप्रिसिएशन नहीं लेते हैं, वो कंट्रीब्यूट अपने जान के आगे करने का देखते हैं। हाँ। लेकिन उसके बाद भी अगर उन्हें मौका मिले कि उन्हें कुछ आगे बढ़ना है, या बहुत सारी ऐसी कदम होती है जो फीमेल्स खुद के लिए नहीं उठाती। हाँ। तो अगर आप उनको कुछ बताना चाहते हो और उनको कुछ सिखाना चाहते हो, तो आप क्या बोलोगे जो हिचकिचा रही है आगे बढ़ने से? एवरीथिंग कैन बी सॉल्व विद अ टॉक एंड लव। मैं आपको सच में बताती, सामने वाले को कॉन्फिडेंस में लीजिए, आपका क्या कहना है वो उसे अंडरस्टैंड करवा दीजिए, वो समझे तो ठीक, नहीं समझे तो धीरे धीरे आप ऐसे स्टेप्स लीजिए कि उनको वो कुछ खले नहीं। एज अ मदर बात कर रही हूँ मैं, नहीं ऑफ कोर्स आजकल तो बच्चियाँ बहुत एम्बिशियस है, उनको तो जो करना है वो करती है। आजकल तो लड़कियाँ लड़कों को सिलेक्ट करती है, तो वो डिफरेंट तरीका हुआ बात, चैनल हुआ बात का। मगर थोड़ा कॉन्फिडेंस और प्यार से हम हर चीज़ कर सकते हैं। और प्रोफेशनली आप ऑफिस की बात कर रहे हैं या घर मतलब में? जो फीमेल्स वर्क करना चाहती है बट घर से नहीं निकल पा रही है, तो उनके लिए सबके अपने अपने डायनामिक्स होते, फैमिली डायनामिक्स होते हैं। और जो मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है एक लेडी ही दूसरी लेडी को स्पॉइल करती है, ख़राब करती है। ट्रू, क्योंकि अभी अगर हम बात करें ज़माने की, तो हम कितना भी बोल ले कि ज़माना आगे बढ़ चुका है, बट कहीं ना कहीं वो एज गैप बोलो, जनरेशनल गैप बोलो, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी देखा है मैंने, वो देखा है कि घर के जो कुछ लेडी सीनियर्स होते हैं वो नहीं उनको बैक करते हैं, उनको आगे जाने नहीं देते, बाहर निकलने नहीं देते, अभी भी है। और स्पेशली आप रिमोट इंडिया में आप जाते हैं तो हमारी मेट्रो सिटीज़ तो हम काफ़ी डेवलप्ड है। और इतना मेरे घूमने के बाद में ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मुंबई इज़ एन महाराष्ट्र, मुंबई और महाराष्ट्र
is the best state. Maharashtra is the best state to have your career, to have your developmental life, or career wise also, professional, personal also. And Mumbai is the most safest city in the world, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि हम इतना घूमते हैं, हाँ. तो मुंबई में आपको डर नहीं लगता कभी. तो ये फीमेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू, ये सब मेट्रोज में ये सब डेवलप प्रोग्रेसिव है वातावरण, पर शहर गांव खेड़ों में नहीं है. अभी भी वही चल रहा है, वही गाय भैंस, वही लिपापोती, वही पल्ला. ये सब चीज़ें गलत नहीं है, हमारे रूट से तो हमको जुड़ के रहना ही रहना है, पर एट द सेम टाइम अब हमको एक चांस तो दीजिए कुछ करने का. ठीक है ना, आप वो गोबर की वो उपले बना रहे हैं ना, वो उपले बेचने की आप एक आउटलेट उसको बना दीजिए, है ना. एनीथिंग कैन बी डन. पर क्योंकि अब तो औरतें कमा भी रही है और खिला भी रही है, दोनों काम कर रही है. नहीं, हमारे एंशिएंट टाइम से लेडीज़ को अंडर द फुट रखने की आदत पड़ चुकी है. और जो महिलाएं खुद की बातें सामने रखती है, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखती है या बॉर्डर क्रॉस करती है, तो उसको गलत नाम देते हैं. और जो सहन करती है, बोलती नहीं है और उनके मुताबिक चलती है, उस लेडी को वो अच्छा लेडी बोलते. मैं अगर कहूँ ना, एज अ फीमेल ऐसा कुछ नहीं है. आजकल साधु के भेष में कुछ भी हो सकता है, और ओपन कपड़े या रिवीलिंग कपड़े पहनने वाली लड़की बहुत अच्छी दिल की हो सकती है. इट कैन बी एनीथिंग, वाइस वर्सा. बस हम में वो क्वालिटी होनी चाहिए कि हम इंसान को कैसे पहचाने, तो हम बराबर ही जाएंगे. है, ये चल रहा है, अभी भी चल रहा है. देखिए 2026 चल रहा है और फिर भी ऐसा लगता है कि ऐसे टॉपिक्स अभी तक के जैसे के वैसे ही है. हाँ. पूरा दुनिया बदल गई, एआई से सब कुछ बदला जा रहा है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो बदली नहीं जा रही. तो ऐसी चीजें आपके सामने आती है तो आपको कैसा फील होता है? Of course, I feel bad because I have 3 daughters and I made them sure to give best education, best life, best culture, हर चीज़, best environment. ये सब चीज़ें शुरुआत तो हमसे करेंगे. हाँ. हम बाहर के लोगों को तो नहीं कुछ कर सकते. तो I had tried giving best life to my daughters. At the same time, मेरी जो फैमिली है, मेरी जो एक्सटेंडेड फैमिलीज़ है हमारे आसपास की, उसमें सब में लड़कियों ने आउटस्टैंडिंग काम किया है. यानी मेरी डॉटर्स ने, ये अनऑफिशियल बता रही हूँ, मेरी डॉटर्स ने 18 साल के पहले से ड्राइविंग सीख लिया था, ताकि कुछ इमरजेंसी होती, मैं अकेली रहती थी सर के बिना, तो कुछ मेडिकल इमरजेंसी होगी या कुछ हो गया, सीख लिया था उन्होंने. फिर 18 के बाद वो चलाने लगे. तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप उनको उस समय में सिखाने का परमिशन देते हैं. क्यों? क्योंकि वी आर मेकिंग देम रेडी टू फेस एनी सिचुएशन. ये ऐसा प्रोग्रेसिव माइंडसेट अगर हर मदर और फादर रखे, तो मुझे नहीं लगता लड़कियों को आज, अभी तो बहुत अच्छा चल रहा है, अगले 15 साल में तो मुझे लगता है लड़कियां विल बी अबव एवरीथिंग. होगी कि आजकल के अच्छे एजुकेशन में आप जाइए, यू गो टू एनी गुड इंस्टीट्यूट, आपको क्लासरूम में लड़कों से ज़्यादा लड़कियां दिखेगी. ये रेशियो चल रहा है आजकल. एंड बीइंग एन डायरेक्टर, ये तो मैंने देखा हुआ है. तो लड़कियां, और जितनी हार्ड वर्किंग लड़की होती है उतना लड़का शायद कम होता है, जितनी फोकस लड़की होती है लड़का उतना कम होता है, और जितनी एम ओरिएंटेड, क्योंकि हमें एंशिएंट टाइम से ये सब नहीं मिला, हमें लेना है, हम ये ले रहे हैं. इनको ऑलरेडी गॉड गिफ्टेड मिल चुका है, मगर ये खराब कर रहे हैं. तो ये सिचुएशन है, चल रही है. डू यू फील वुमेन टुडे शुड टेक मोर स्पेस सोशली एंड प्रोफेशनली? डेफिनेटली. जो माइंडसेट अगर आपको सोसाइटी का चेंज करना है, तो आपको वुमेन रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना ही पड़ेगा हर चीज़ में. पॉलिटिक्स से लेके, बिजनेस से लेके, और सोशल प्लेटफॉर्म से लेके. आप उनके थॉट प्रोसेस जो होते हैं वो बहुत कंसील्ड होते हैं. लेडीज़ के जो थॉट प्रोसेस होते हैं ना, बहुत कंसील्ड होते हैं. और उसमें दोनों तरीके से, बोथ द साइड, बोथ द वेज थॉट प्रोसेस करके वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती है. यूजुअली ऐसा देखा गया है कि मेन बहुत फोकस्ड होते हैं
कोई भी चीज़ का वो आंसर ढूंढते तो वो बहुत सेंटर ऑफ दैट क्वेश्चन से लेके वो उसका हल ढूंढते हैं, मगर लेडीज़ का वैसा नहीं होता। दे थिंक अबाउट इट्स पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑल्सो एंड द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑल्सो। तो बहुत से हाउस होल्ड में आप देखना डिसीजंस मदर्स के ही होते हैं, फादर्स ओनली देयर टू ब्रिंग ब्रेड एंड बटर, मगर डिसीजन मेकिंग कंप्लीटली मदर्स पे होता है। What does Women's Day mean to you personally? पर्सनली वुमेंस डे मेरे लिए ये दिन है कि मैं यहाँ हूँ या आप यहाँ हैं। ये दिन हमारे लिए हमारे मदर्स की वजह से है। उन्होंने भी हमको पढ़ाया। हाँ, हमारे बारे में बात कर रहे हैं अभी हम। सोसाइटी तो मैं डेफिनेटली हर मदर ने किया, मगर हमारी मदर ने सोचा नहीं होता तो हमको पढ़ाया नहीं होता। हाँ। और हम हाँ आज यहाँ नहीं होते। एजुकेशन इज़ अ टूल। Education is a power also. यस, इट्स अ पावर, इट्स अ टूल। आप लीजिए, उसके साथ में आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। और द बेस्ट लाइफ विच आई हैड लेड, माई मदर हैड टॉट मी, आई हैड गिवन द सेम लाइफ टू माई डॉटर्स एंड दिस लेगेसी विल गो ऑन। तो यही वुमेनहुड है। कैरिंग द लेगेसी ऑफ आवर मदर्स इज द ट्रू वुमेनहुड। इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। मदर्स के बड़ी चीज़ तो कोई हो ही नहीं सकती। और मैम बताइए कि क्या आपको लगता है कि आज की महिलाएं पिछले जनरेशन की तुलना में कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट है? यस, डेफिनेटली होना भी चाहिए। हालत बदले हुए हैं, क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली एजुकेशन का ग्राफ बढ़ गया है। उसके साथ में जॉब प्रोफाइल्स भी सबकी बढ़ गई है, गर्ल्स की। एट द सेम टाइम उनके अर्निंग्स जो होते हैं, पैसा कमाने की ताकत उनमें जो होती है इतना हार्डवर्क करने के बाद में, यही सब चीज़ों में की वजह से उनके दिमाग में इतना वो जो कॉन्फिडेंस भर गया है। उसमें कुछ 2-4 चीज़ें उनकी गलत भी होती है, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस इज़ वेरी बैड। मगर ये कॉन्फिडेंस उनको, ये स्टेबिलिटी उनको उस एजुकेशन से ही मिली है जिससे वो उनका जॉब करते हैं, जिससे वो पैसा कमाते हैं और जो स्टेबिलिटी लाते लाइफ में। तो आई लव इट, व्हाई नॉट। आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी वुमन है जो आपको इंस्पायर करती है? आपकी बेटियों को तो आप करते हो, बट आपको कौन करती है? माई मदर, नो डाउट माई मदर। क्योंकि उस वक्त में, उस हालात में, कम पैसे, हम 7 सिबलिंग्स हैं, 7 भाई बहन हैं। हाँ। और हमारी मदर जो भी खाना बनाती थी, हम 7 लोग ऐसा बैठते थे और हमारी मदर हमको प्लेट्स में खाना देती थी। चुपचाप हमारा वो एक मैकेनिकल प्रोसेस होता था, ऐसा 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 ऐसा। इट वॉज सो स्वीट, विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन, विदाउट एनी क्वेरीज। जो मम्मा ने दिया वो खाओ पियो, स्कूल जाओ, वापस आओ। देयर वाज नो क्वेश्चंस। और जो जी रहे थे उसी में हैप्पी है। हमारी मम्मी की एक बहुत अच्छी आदत थी, आई टेल यू। हाँ। तब इतना ये डाइट और फूड और ये सब चीज़ों का इतना कुछ नहीं था। हाँ। मगर शी यूज्ड टू मेक श्योर, एक इतना बड़ा पतीला भर के, वो हमारे घर में चूल्हा भी था। हाँ। क्योंकि बहुत गेस्ट आते थे तो थोड़ा एक बैकयार्ड में हमारे यहाँ चूल्हे भी बने रहते थे। हाँ। कि कुकर लगा दिया, वहाँ पे चढ़ा दिया, बन रहा है। क्योंकि एवरीडे 25-30 लोगों का खाना मेरे मायके में बनता था और एनी टाइम एनी गेस्ट वेलकम, ऐसा रहता था। वो भी खाना खा के जाते थे। तो मेरी मदर इतना पतीला भर के तुअर की दाल, मूंग की दाल, ये सब चढ़ा के स्लो कुकिंग करती थी। हाँ। कंपल्सरी हमको इतना ग्लास भर के दाल और दाल का पानी हमको मेरी मम्मा रोज पिलाती थी। दॅट वॉज की नाही, हे प्रोटीन आहे, रोज एवढं पिलं पाहिजे, तो पिलाती थी। यानी देखो, मदर्स तो भले उसको पता नहीं ये प्रोटीन है या क्या है, वॉट एवर मे बी, आई डोंट नो, बट शी वॉज नोइंग कि ये बहुत ज़रूरी है दाल का पानी। तो हमको वो पिलाती थी। आज भी मुझे वही आदत है कि अगर एक कटोरी में दाल ना पी तो मुझे मेरा खाना इनकम्प्लीट लगता है। तो ये तो आपने अपनी मदरहुड की बात बता दी। अभी बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, रोज की हम लोग न्यूज़ में काम करते हैं तो हमें बहुत कुछ सुनने को मिलता है। तो आपको लगता है कि जितना प्यार एक फैमिली वाले अपनी बेटी को देते हैं, उतना ही प्यार इन रिटर्न उसे शादी के बाद मिलता है, नहीं मिलता है? बहुत कम केसेस होते हैं जहाँ पे बहुओं को प्यार किया जाता है। आई डोंट नो ये क्या शाप है
क्या है मुझे नहीं पता, बहुत कम लड़कियों को, बहुओं को बेटी समझा जाता है। ये भावना इतनी खराब है कि इससे कितने घर टूटे हुए हैं, कितने रिश्ते टूटे हुए हैं। अगर आप रिसेंटली कल परसों की बात कीजिए ना, वो कोराडी में एक ग्रैनी ने वो बच्चे के ऊपर गर्म पानी फेंका। दैट इज अ प्योर केस ऑफ नार्सिसिस्ट। मैं आपको बताती हूँ, वो फीमेल है ना, वो बहू से इतना गुस्सा करती होंगी कि उसके बच्चे ने उस पे पानी डाला तो वो पूरा उसके मदर का गुस्सा उसने वो बच्चे पे निकाला होगा। और मुझे लगा कि ये लेडी नार्सिसिस्ट है, तभी उसने ये सब किया। क्योंकि यूजुअली हम सोचते हैं कि वुमेन्स आर सॉफ्ट हार्टेड, हाँ, पर है ये सब चीज़ें हैं, नहीं मिलता है। मगर फ्यू फैमिलीज आर डेफिनेटली वेरी लविंग, वेरी गिविंग, और उनको पता है कि बहुओं से अच्छे से सब बिहेव करने से, उनको प्यार देने से, प्यार बांटने से फैमिली आगे जाती है। घर बहू ही आगे लेके जाती है। True. ये बात आप समझ लेना। यानी हमारे पेरेंट्स का ख्याल भी वो रखती है, हर चीज़ें देख रेख करती है, मेडिसिन से लेके हर चीज़ देखती है। तो हमने उन पर ट्रस्ट भी तो करना है। वी शुड ट्रस्ट देम एंड सी व्हाट वंडर्स दे डू। दे डू वंडर्स। यस, बैलेंस होती है। आजकल की लड़कियां समझदार होती है, पढ़ी लिखी होती है, क्यों नहीं उनको चांस देते हैं। क्या आपके जीवन में ऐसी कोई महिला है जिन्हें आज आप महिला दिवस पर धन्यवाद करना चाहती हो? आई नो द आंसर। यस, डेफिनेटली जिगीशा। हमारे मदर से बड़ी चीज़ कुछ है ही नहीं लाइफ में, मैं बताती हूँ। ट्रू। उनका अचीवमेंट एजुकेशन में नहीं हो, पैसे में नहीं हो, या कोई चीज़ में नहीं हो, मगर उन्होंने जो हमको लाइफ दिया है, सिक्योर्ड लाइफ, ब्यूटीफुल लाइफ, और उन्होंने जो खुद के सैक्रिफाइसेस करके हमको बड़ा किया होगा, तो इट इज़ एन सिंबल ऑफ प्योरिटी। इसमें कोई, इससे बड़ी चीज़ कोई हो ही नहीं सकती। ट्रू। एंड ईच मदर, मैं आपको कह रही हूँ, गरीब भी हो ना तो भी दैट मदर हैज द बेस्ट मदरहुड, शी विल प्रोवाइड द बेस्ट लाइफ, बेस्ट एवरीथिंग टू देयर चिल्ड्रन। हाँ, एवरी मदर। ऐसा नहीं है कि बड़े घर की है तो मदर है तो शी इज डूइंग एवरीथिंग, ऐसा नहीं है। उल्टा मैं तो कहती हूँ, एक लोअर, एक स्ट्राटा की जितनी मदर्स होती बेचारी, जहाँ कम पैसे में, फाइनेंशियल इतना एड नहीं होने के बाद में भी बच्चों को जिस तरीके से बड़ी करती है ना, सैल्यूट टू देम। और मैम, अगर हम बात करें आज के युग की, महिला सशक्तिकरण की, इतना सब कुछ हो रहा है। मेयर नागपुर की अगर बात करें तो हर जगह पे महिलाएं इतनी आगे बढ़ रही है, तो इसके ऊपर आप क्या बोलोगे? बिल्कुल देना चाहिए। 30% रिजर्वेशन फॉर लेडीज़ है, तो आप किसी भी फील्ड में अभी जाइए। पॉलिटिक्स में तो अभी फ़िलहाल नागपुर में मेयर भी लेडी है। गवर्नमेंट जॉब में भी आप देखो, हाँ, गांव की लड़कियां, हर सेक्टर में ही फीमेल काफी गांव आगे की लड़कियां छोटी छोटी एग्जाम्स देती है, बैंक की, क्लरिकल की, यानी MPSC की जो एग्जाम्स होती है। गांव खेड़े से आई हुई लड़कियां बेचारी, उनको 4 सेंटेंस इंग्लिश भी नहीं बोले जाते, मगर उनका हार्डवर्क देखिए कि बराबर वो तहसीलदार बनती है, कोई डेवलपमेंटल ऑफिसर बनती है, कोई मेडिकल ऑफिसर बनती है। और आज के समय में मैंने देखा, आप कोई भी सरकारी ऑफिस में आपको जाओ, आपको इतना लेडी स्टाफ दिखेगा कि यू फील प्राउड ऑफ देम। जैसे मैं भी सर के ऑफिस में जब जाती हूँ तो इतना लेडी स्टाफ है, नहीं इतने हार्ड वर्किंग वो लड़कियां हैं, गांव खेड़े से आई हुई है, यानी सभी कुछ शहरों के ऐसे नहीं है, ड्यू टू शेयर हार्ड वर्क दे आर देयर। और वो जब मैं जाती हूँ और वेलकम करते हैं, मैम 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 करते, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता। तो फिर मैं वो मेल स्टाफ से ज़्यादा मैं उनके साथ मिंगल करती हूँ, उनके साथ बातें करती हूँ, हम बहुत सी चीज़ों पे डिस्कशन करते हैं। तो है, ये रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा मिल रहा है, उसका फ़ायदा लड़कियों ने करना चाहिए, बढ़ना चाहिए, उसका 30% का फ़ायदा कर लेना चाहिए। और महिला दिवस के ऊपर स्पेशली आप क्या एक मैसेज देना चाहोगे सारे फीमेल्स को? किसने हमारे लिए क्या किया ये कभी मत सोचना, हम किसी के लिए क्या कर सकते वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लाइफ में। और बस ग्राउंडेड रहिए, रूटेड रहिए, देसी रहिए। ये सब चीज़ें आपको एक अच्छी मदर, अच्छी डॉटर इन लॉ
और अच्छी ह्यूमन बीइंग बनाएंगे। क्या ही शानदार और प्रेरणादायक बातचीत रही। थैंक यू सो मच कि आपने अपनी जीवन की यात्रा, साड़ियों के प्रति अपना प्यार, एक माँ के रूप में अपने अनुभव और महिला होने के अपने विचार हमारे साथ साझा किए। आपकी कहानी हमें यह याद दिलाती है कि एक महिला होना मतलब है अपनी ताकत, अपने जुनून और अपनी पहचान को अपने अनोखे अंदाज में अपनाना। इस महिला दिवस पर आइए हम सिर्फ उपलब्धियों का ही नहीं बल्कि हर जगह महिलाओं के रोजमर्रा के साहस और गरिमा का भी जश्न मनाएं। हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी श्रोताओं का दिल से धन्यवाद। अगर आपको यह बातचीत पसंद आई हो तो इसे अपनी जिंदगी की अद्भुत महिलाओं के साथ जरूर साझा करें। सभी शानदार महिलाओं को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक प्रेरित रहिए और खुद का जश्न मनाते रहिए।